दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि 5 दिन में किस तरह से आप जंगली बिल्ली जैसी दौड़ लगा सकते हैं। दोस्त बिल्लियों की भी कई प्रजातियां होती हैं जो हमारे घरों में पाई जाती है। वो होती है आलसी बिल्ली जिसे कोई भी पकड़ सकता है, और एक होती है जंगली बिल्ली नाम सरवल जो अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। अगर हम बात करें इसकी रफ्तार की तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकती है और इसका वजन लगभग 12 किलोग्राम तक होता है। तो दोस्त इस तरह की दौड़ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा ये जानते हैं। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसको करने से आप दौड़ते रहेंगे और थकेंगे भी नहीं। यह एक ऐसा तरीका है जिसे हमारे प्राचीन समय के लोग किया करते थे। बड़े बड़े मंदिर इमारतें ऐसे ही बनाई गई थी। आप ही सोचें ऐसे बड़े बड़े पत्थर उन्होंने उस समय में कैसे उठाए होंगे। उस समय तो कोई सुविधा भी नहीं हुआ करती। आज तो फिर भी कई तरह की मशीन है। इसके पीछे यह तरीका है जो कि अब हम आपको बताएंगे। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति बहुत दिन बाद दौड़ता है तो उसकी सांस फूल जाती है। आप कहेंगे कि उस व्यक्ति का स्टेमिना कम है, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता है कि हर किसी का स्टेमिना कम हो। किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा भी होता है। जरूरी नहीं है कि अगर उसकी सांस फूल रही है तो उसका स्टेमिना ही कम हो। असल में ज़्यादा दिन बाद दौड़ने के कारण व्यक्ति के फेफड़ों पर प्रेशर पड़ता है जिससे कि हमारी सांस भर जाती है। अगर हम दौड़ने से पहले तेज और गहरी सांस लेते हैं दौड़ने से पहले तो हमें यह समस्या होगी ही नहीं। इसलिए आप सुबह दौड़ने से पहले 10 मिनट के लिए गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। आराम से नहीं, तेज़ी से सांस लें और तेज़ी से बाहर छोड़ें। जैसे कि प्राणायाम में भस्त्रिका की जाती है उसी में महाभस्त्रिका भी होती है। ठीक उसी महाभस्त्रिका के जैसे आपको सांस लेना है और छोड़ना है। ऐसा करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। जब हम दौड़ते हैं तो शरीर क्या मांगता है, सीधी सी बात, ऑक्सीजन। तो अगर हम दौड़ने से पहले ही शरीर में अंदर तक कोने कोने में अगर ऑक्सीजन को पहुंचा दें तो शरीर इतनी जल्दी सांस ज़्यादा नहीं मांगेगा। इसके अलावा दौड़ते समय भी सांस पर ध्यान रखें। ध्यान यह रखें कि दौड़ते समय गहरी सांस लेने की कोशिश करें। अगर आप उतली सांस लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब आप गहरी सांस लेंगे, यानी सांस को नीचे तक जाने दें फिर उसे बाहर पूरा निकालें। यह अगर आप कर लेते हैं तो आपको अनुभव होगा कि आपके दौड़ने की क्षमता पहले से ज़्यादा हो गई है और आप अच्छे से दौड़ भी पा रहे हैं। धीरे धीरे आप काफ़ी अच्छे से दौड़ पाएंगे। अक्सर आपने यह देखा होगा कि आप कहीं रनिंग कर रहे हो और उतने में कोई दूसरा व्यक्ति रनिंग करते समय आपसे आगे निकल जाता है। उस समय आपके मन में यह जरूर आता होगा कि मैं इसे पीछे छोड़ दूंगा। जैसे ही आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं उसे पीछे छोड़ने के लिए आप थक जाते हैं, आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है, आपकी सांसें फूलने लगती हैं। फिर आप उस व्यक्ति की ओर देखते हो जो अभी भी उसी स्पीड में दौड़ रहा है जिस स्पीड में उसने आपको पीछे छोड़ा था। फिर आप सोचते हो कि वो थक क्यों नहीं रहा है, क्या खा के आया है। तो दोस्त उस स्तर तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति ने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की है जिससे आप अनजान हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उसी स्पीड में दौड़ें और जल्दी ना थकें तो आज हम आपको बताएंगे ऐसी टेक्निक जिससे आप अपना स्टेमिना और स्पीड बढ़ा सकते हैं। दोस्त अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप सबसे पहले अपना वजन कम करें, तभी आप तेज़ दौड़ पाएं। हालांकि यदि आप मोटे हो और रोज़ रनिंग करते हो तो आपका स्टेमिना अवश्य बनेगा। धीरे धीरे जब आप अपना वजन कम कर लेंगे तब आप तेज़ दौड़ के लिए तैयार हो जाएंगे। वजन रनिंग करने से कम जरूर होता है। जो रोज़ रनिंग करते हैं उनको पता होगा कि वजन रनिंग करने से कम होता है या नहीं होता है, उनको अच्छी तरीके से पता होगा। लेकिन अगर आप रोज़ दौड़ते हो और बाहर का खाते हो जैसे कि जंक फूड, तो आपको रनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक बात और हमेशा ध्यान रखें, तेज़ दौड़ के लिए आपका शरीर और ऊपर से लेकर नीचे तक मजबूत होना चाहिए। तेज़ दौड़ लगाने के लिए आपके लेग्स, पेट और कंधे काफ़ी मजबूत होने चाहिए। इसके लिए तेज रनिंग के साथ साथ इन 3 चीज़ों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज करें। इसके लिए आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी जाकर यह तीनों भी मजबूत हो पाएंगे। और एक अच्छी नींद लें। एक एथलीटिक के तौर पर या फिर आप अपने शरीर पर कई ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको अपने शरीर को आराम भी देना चाहिए। इसके लिए तेज़ दौड़ने के लिए पर्याप्त नींद काफ़ी आवश्यक है। शरीर को रेस्ट देने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। और जब भी आप दौड़ें तो आप ग्रुप में दौड़ें। आप ये माने या ना माने, लेकिन ग्रुप में दौड़ने का फायदा होता है।
आपने कभी गौर किया होगा कि जो लोग आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी करते हैं वो अक्सर ग्रुप में दौड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको दौड़ने का हौसला मिलता है। इससे आपको यह अंदाज़ा भी लग जाता है कि बिना थके किस गति में लगातार दौड़ना है। कई बार हम जब अकेले में दौड़ते हैं तो हमें यह अंदाज़ा ही नहीं होता है कि किस गति में भागना चाहिए। इस वजह से कई बार हम शुरू में ही तेज़ गति से भागने लगते हैं, जिसके कारण हम जल्दी थक जाते हैं। और इसलिए शुरुआत में दौड़ते समय एक लिमिट तक ही भागें। अब दोस्तों, शरीर का स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करने के बाद भी आपका स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप रोज़ रनिंग नहीं कर रहे हैं या फिर आप अच्छा खान पान नहीं ले रहे हैं। रनिंग के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी की मसल्स बहुत मजबूत हो जाएंगी। इस वजह से आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप बिना थके तेज़ गति से लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। आपको हमेशा रनिंग करने के बाद 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, रनिंग करने से पहले 30 मिनट पहले आप 1 या 2 केले खा सकते हैं और रनिंग करने के बाद आपको प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है। रनिंग करने के बाद जैसे चने, मूंग दाल और यह सब चीज़ें आपको दौड़ने के 1 घंटे बाद खानी है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है शुरुआती में यानी पहले दिन बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं, क्योंकि रनिंग करने का पहला दिन होता है और नया नया जोश भी होता है। तो आपको जोश में होश नहीं खोना है। आपको पहले दिन ज़्यादा रनिंग करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप पहले दिन ज़्यादा रनिंग करेंगे तो अगले दिन आपके हाथ पैर दर्द करने लगेंगे और पहले ही दिन में आपका सारा जोश ठंडा हो जाएगा। इसलिए अगर जोश को बरकरार रखना है तो पहले धीरे धीरे दौड़ें, फिर बाद में आप अपने स्टेमिना के हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपनी बॉडी को जीरो फिगर बनाने में यानी कि फिट बॉडी बनाने में ज़्यादा ध्यान दें। आपका वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ ना हो, वजन जितना कम होगा स्पीड उतनी ही तेज होगी। तो दोस्त, हम आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि तेज़ गति से बिना थके कैसे दौड़ना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।